हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल आप सभी को। तो आज है दोस्तों निर्जला एकादशी, तो आप सभी दोस्तों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज यहाँ पर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के बच्चों के लंच से। तो आज कुछ समझ आ नहीं रहा था कि क्या ही बनाया जाए, क्योंकि पोहा आज बनता नहीं है और दाल चावल भी नहीं बना सकते, और हस्बैंड जी और मेरा तो आज व्रत है जैसे कि। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी आज हमारे लिए मैगी बनाई जाए, तो मैंने सोचा चलो मैगी ही बना देते हैं बच्चों की, और जल्दी भी बन जाती है। और तो यहाँ पर चलिए दोस्तों बना देते हैं बच्चों के लिए मैगी। तो कुछ तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी। तो अभी मैंने नहाया नहीं था और घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा बर्तन जितने थे सारे साफ कर लिए हैं। और इसके बाद मैंने सोचा चलो बच्चों का लंच बना देते हैं, पहले बच्चों को फ्री कर देते हैं, ताकि इसके बाद मैं आराम से नहा भी लूँगी और पूजा पाठ हमारी चलती रहेगी। क्योंकि आज थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है पूजा करने में। तो यहाँ पर मैगी भी बनकर तैयार हो चुकी थी और आज मैगी इतनी अच्छी बनी थी, देखने में ही बहुत ही अच्छी लग रही थी आज। तो यहाँ पर अभी बच्चे भी तैयार हो चुके हैं स्कूल के लिए, और अभी नाश्ते में भी बच्चों को मैंने मैगी ही दे दी थी और बाकी के टिफ़िन में रख दूँगी मैं लंच के लिए। तो अभी और जब भी हमारे घर पर मैगी बनती है तो इनको चाहे मतलब थोड़ी-सी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक-दूसरे के पास, बिल्कुल बराबर-बराबर होना चाहिए। अगर ज़रा-सी भी थोड़ी-सी भी हो जाती है तो लड़ाई हो जाती है इन दोनों की, और ऐसा सभी के घर होता है अधिकतर। तो बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल, इसके बाद मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ नहाकर। तो अभी हो जाती हूँ थोड़ी-सी रेडी, क्योंकि मुझे करना है पूजा। तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए, और फिर मैंने मतलब हस्बैंड जी से पहले बोल दिया था कि आप भगवान जी का अभिषेक कर दो। तो उन्होंने नहला भी दिया था भगवान जी को दही दूध से और जल से। तो मैंने सोचा था चलो साथ में पूजा कर लेंगे, लेकिन उन्होंने पूजा कर ही ली थी। तो बोलने लगे मैंने कर दी पूजा। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी रहने देती हूँ, और मुझे थोड़ा सा सामान भी मंगाना था। तो कल ही लाने वाली थी लेकिन लेकर नहीं आ पाई थी। तो अभी एक बार और कर लूँगी फिर मैं पूजा थोड़ी सी दिन में, सामान तब आ जाएगा। और आज जैसे निर्जला एकादशी है तो जैसे कि थोड़ी-सी छोटी-सी मटकी वगैरह चाहिए होती है जिसमें जल भरकर भी पूजा की जाती है। तो अभी मैं एक बार और थोड़ी देर से कर लूँगी, फिर मैंने सोचा चलो मैं भी हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान जी के, और अभी तुलसी माता की पूजा कर दूँगी और इसके बाद जाऊँगी शिव मंदिर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर दीपक, धूप-बत्ती सारी चीज़ें मैंने रख ली है, और अभी जा रही हूँ मैं तुलसी माता की पूजा करने के लिए। और वैसे डेली मैं दीपक नहीं लगाती हूँ तुलसी जी में सुबह-सुबह, जैसे शाम के टाइम लगाती हूँ, जैसे कोई एकादशी या अमावस्या पूनम होती है उस दिन ज़रूर लगाती हूँ तुलसी जी में सुबह दीपक। तो अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए। और यहाँ पर जब से गर्मी शुरू हुई है तब से हस्बैंड जी सुबह ही पानी डाल देते हैं पेड़ों में, और या फिर कभी मैं आ जाती हूँ तो फिर मैं भी डाल देती हूँ। तो अभी आज हस्बैंड जी ही डाल के गए थे, और मैं मना भी मतलब मैं बोल भी रही थी कि आपने यहाँ पर पानी डाल दिया, जो कि मैं ब्लॉग शूट करती हूँ तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, पानी गीला-गीला हो जाता है तो। तो पूजा करके मैं आ चुकी हूँ और इसके बाद अभी मैं चले जाऊँगी शिव मंदिर पूजा करने के लिए।
यहाँ पर पूजा मेरी हो चुकी है और अब देखिए भोलेनाथ जी कितने प्यारे लग रहे हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और पूजा करने के बाद तो अलग ही नज़र आते हैं भोलेनाथ जी। वैसे भी फूल वगैरह अच्छे से चढ़ा दिए थे और जितने भी फूल थे मैंने अच्छे से यहाँ पर उनका श्रृंगार कर दिया उनसे। और बेल पत्ती तो मेरे पास होती नहीं है, तो मैं यहाँ पर जितनी भी होती है उन्हीं को धोकर वापस से चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर जो आवाज़ आ रही थी ना दोस्तों मंदिर में पानी की, तो वो यहाँ पर मोटर चल रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी। और इसके बाद ही फिर मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी थी, तो अभी मैं चाय पी लूँगी। तो अभी टाइम हो चुका था 10 बज, साढ़े 9 10 बज चुकी थी। तो निर्जला एकादशी का व्रत में हूँ, लेकिन मतलब बिना पानी का तो मैं नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं पानी पी लेती हूँ। और जैसे तो मैं बस इतनी देर बिना पानी का रहती हूँ, मतलब जब तक मेरी पूजा नहीं होती तब तक मैं पानी नहीं पीती हूँ निर्जला एकादशी के दिन, क्योंकि मुझसे ज़्यादा पानी बगैर रहा नहीं जाता और फिर कल तक निर्जल व्रत रहना पड़ता है, तो इतना तो नहीं हो पाता। और मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि जिससे मतलब जैसा बन पाए वैसा ही व्रत करना चाहिए, क्योंकि अपनी खुद की तबीयत खराब हो जाए और अपन रह रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे बन रही है तो आप रह सकते हो, नहीं रह पाते हो तो कोई बात नहीं। तो इसके बाद चाय वगैरह पी ली थी, तो अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 3 बज चुकी है शाम की। तो जैसे कि सामान मैंने बोला था कि लाए नहीं थे, और ये जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये बना रही हूँ बाती। तो ये जो लकड़ी थी तुलसी जी की है, तो इसके ऊपर मैंने मोली लपेट ली, 11 तुलसी की डंडी है ये, और इसके ऊपर मैंने मोली लपेट ली थी। इसके बाद मैं यहाँ पर रुई से बत्ती बना लूँगी और इसी से मैं आज आरती पूजा करूँगी भगवान जी की। तो वैसे तो मैं ये सुबह ही करने वाली थी, लेकिन मुझे ये जो लकड़ी है ना, ये मिल नहीं पा रही थी, कहीं पे रखा गई थी। और आज तुलसी जी में से पत्ती, मतलब पत्ती या फिर लकड़ी तोड़ नहीं सकते, इसलिए, क्योंकि एकादशी के दिन पत्ती भी नहीं तोड़ना चाहिए और लकड़ी भी नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी जी की, इसलिए। तो ये जो सूखी-सूखी लकड़ी होती है तो इसको मैं रख देती हूँ, लेकिन सुबह ये मुझे मिल ही नहीं पाई थी, मैंने ढूँढी थी तब भी, और अभी मुझे मिल गई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी कर देते हैं पूजा। और वैसे जो ये कलश की पूजा थी, ये मुझे सुबह ही करने वाली थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामान मैंने मँगवाया था हस्बैंड पर, लेकिन उनको मिला नहीं था सुबह, मतलब दुकान खुली नहीं थी, तो लेट ही खुली थी, तो टाइम लग ही जाता, तो फिर वो लेट ही लेकर आए थे और भी। तो 11-12 बजे लेकर आए थे, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा लेट ही कर लेंगे अब पूजा। तो यहाँ पर मैंने कलश की मतलब कलश में मैंने पानी भर लिया था, इसके बाद यहाँ पर डाल दी थोड़ी-सी शक्कर, क्योंकि पानी को ऐसे नहीं डालना चाहिए, थोड़ा-सा मीठा ही रखना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर अभी स्वास्तिक बना दूँगी। यहाँ पर कलश में मैंने पानी भर कर रख दिया था और इसमें थोड़ी-सी शक्कर डाल दी थी, और इसके बाद यहाँ पर जो ये मोली होती है इसको मैंने लपेट दिया था, मतलब बाँध दी थी, और इसके बाद अभी मैं यहाँ पर रख दूँगी। और इसके बाद जो ये दाल है, सफ़ेद वाली तिल है और चावल, शक्कर, ये सारी चीज़ मैं यहाँ पर रख दूँगी। इसके बाद यहाँ पर पूजा करने के बाद अभी मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा भी कर लूँगी। और जैसे कि रात के टाइम में मँगवाने वाली थी ये सब सामान, लेकिन हस्बैंड जी घर पे थे नहीं, कहीं चले गए थे, और फिर मैंने सोचा सुबह मँगवा लूँगी, तो सुबह में लेट हो गई, तो फिर मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ, शाम तक ही कर लूँगी पूजा। और वैसे ये वाली पूजा सुबह होती है और फिर संकल्प लिया जाता है व्रत का, तो लेकिन मैं तो व्रत हूँ ही, तो मैंने सोचा चलो कर लेंगे आराम से ही। तो यहाँ पर कलश की पूजा कर ली, इसके बाद लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के बाद यहाँ पर सारे फूल वगैरह अच्छे से चढ़ा दिए थे, तो अब मैं भगवान जी की आरती उतार रही हूँ। और मतलब कपूर से आरती उतार रही थी मैं यहाँ पर, और एक दीपक मैंने जो तुलसी की डंडी का बनाया था वो मैंने लगा दिया है भगवान जी के लिए। और ये जो तुलसी की डंडी होती है ये मतलब बहुत अच्छी होती है, हर 11 पर हम मतलब दीपक लगा सकते हैं इसका। और हम सभी ने यहाँ पर पूजा कर ली थी, पूजा तो मैंने कर ली थी, मतलब आरती हम सभी ने कर ली थी, यहाँ पर बच्चों ने भी की थी। और इसी के बाद जितना भी ये सामान था तो मैंने हस्बैंड जी के हाथ पंडित जी के पास भेजा दिया था, मतलब मैं तो नहीं गई थी। तो ये दाल वगैरह सीधा सामान जितना भी होता है तो एकादशी के दिन हमें ज़रूर देना चाहिए, जैसे जैसे कभी नहीं भी बन पाए तो जितनी भी बड़ी एकादशी होती है उस दिन तो भेजना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप साड़ी कपड़े जो भी आपसे बने वो आप लोग भेज सकते हैं, और सफ़ेद तिल का दान जरूर करना चाहिए। आज बहुत बड़ा दान माना जाता है सफ़ेद तिल का। तो मैंने जितना भी मतलब सीधे का सामान था वो सब रख दिया था, दाल वगैरह ये सब, और सफ़ेद तिल, और मतलब दक्षिणा जो देनी होती वो भी रख दी थी। तो साड़ी वगैरह तो नहीं रखी थी क्योंकि इतनी अच्छी थी भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो जो है वो रख देते हैं। तो आप लोग भी मतलब आपसे जितना बने उतना दान कर सकते हो आज के दिन, और ये बहुत शुभ माना जाता है आज के दिन का जो दान किया जाता है वो। तो इसी के बाद फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैं नाम जाप कर लेती हूँ भगवान जी का पूजा करने के बाद। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है मुझे, लेकिन जितना भी मिलता है उतना मैं नाम जाप कर लेती हूँ। तो आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक का था।